दी हेग नीदरलैंड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज एक अरेस्ट वारंट जारी करते हैं जो पूरी दुनिया में आग लगा देता है। चार्जेस क्या लगाए जाते हैं? चार्जेस हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये किस पर लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू पर। लेकिन ठीक एक साल बाद यानी जनवरी 2026 में पूरा नज़ारा बदल गया। वही बेंजामिन नेतन्याहू जिसको 124 कंट्रीज में लैंड करते ही गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो एक गोल्ड प्लेटेड बोर्ड का ऑफिशियल मेंबर है। और उस बोर्ड का चेयरमैन कोई जज नहीं बल्कि यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। इस बोर्ड एंट्री की कीमत $1 बिलियन है, लेकिन आप एक बार इसका लोगो दे, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका है, बाकी दुनिया मैप से गायब है। इसका चार्टर कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप फॉर द लाइफ इस बोर्ड का चेयरमैन रहेंगे, लेकिन बड़ा झटका तब लगता है जब पाकिस्तान भी इस बोर्ड को ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। क्या यह दुनिया से जंग खत्म करने का प्लान है या फिर यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए कब्रिस्तान पहुंचाने की एक आखिरी तैयारी है? अगले 2 मिनट में आप वो सीक्रेट चार्टर देखेंगे जो रीयूटर ने एक्सपोज किया है, लेकिन उससे पहले आपको ये बैट एंड स्विच वाला गेम समझना पड़ेगा जिसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। पिछले 80 सालों से यूनाइटेड नेशन दुनिया का बाप बना बैठा है, लेकिन ट्रंप ने इसी अदारे को अपना चारा बनाया। वाशिंगटन एग्जामिनर के मुताबिक जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्या वो वाकई यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आगे से ट्रंप ने जवाब दिया कि इट माइट, आई थिंक इट्स अमेजिंग। You want your board of peace to replace the UN? सितंबर 2025 में गाजा के नाम पर यूएन से एक परमिशन ली गई। जैसे ही परमिशन अप्रूवल हुई, पावर मिली, वैसे ही गाजा का नाम इस चार्टर से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ट्रंप का मॉडल सिंपल है, वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। उनका कहना है माई ओन मोरालिटी द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप मी। यूएन में वन स्टेट वन वीटो होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में वन मैन ऑल वीटो। लेकिन क्या ट्रंप दुनिया का अकेला खिलाड़ी है जो यूएन को दफन करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हकीकत में तो चाइना को इस कोलैप्स का सालों पहले ही अंदाजा हो गया था। इसीलिए तो सितंबर 2021 में शी जिनपिंग ने जीसीसी यानी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की बुनियाद रखी। इसका मकसद क्या था? चाइना का साफ कहना था कि यूएन का सिस्टम पुराना हो चुका है और अब दुनिया को एक नए और फेयर सिस्टम की जरूरत है। लेकिन असल मकसद था यूएन के मुकाबले में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना। चाइना ने जीसीसी के जरिए ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका और एशिया के मुल्कों को अपने साथ मिलाना शुरू किया है। जब ट्रंप डेवोस पे अपना बोर्ड ऑफ पीस बेच रहे थे, तब चाइना साइड पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि सालों पहले चाइना ने जीसीसी बनाकर अपने लिए एक सेफ एग्जिट तैयार कर लिया था। चाइना को पता था कि अगर अमेरिका यूएन को तबाह करेगा तो दुनिया के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो ट्रंप की बिजनेस डील का हिस्सा बनो या फिर चाइना की जीसीसीआई के साए में आ जाओ। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये प्री प्लान्ड गेम है। यूएन का खात्मा ट्रंप की जिद है, लेकिन चाइना की स्ट्रेटजी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क इन दो चक्कियों के बीच में पिस रहे हैं। अब सोच के चाइना का अपना सिस्टम है, ट्रंप का अपना बोर्ड ऑफ पीस है, तो फिर इस बोर्ड ऑफ पीस में नेतन्याहू जैसे लोग मौजूद क्यों हैं? और ये 3 खतरनाक रूल कौन से हैं जो इस बोर्ड ऑफ पीस को यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं? रूल नंबर 3 सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एज अ यूएस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पर्सनली अपने नाम से इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, और इनको हटाना नामुमकिन होगा एटलीस्ट तब तक जब तक पूरे बोर्ड में शामिल सारे मुल्क ये ना बोले कि चेयरमैन को तब्दील किया जाए। अगर एक मुल्क भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा रहा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा के लिए इस बोर्ड के चेयरमैन ही रहेंगे। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक ये एक पे टू प्ले सिस्टम है। अगर आप $1 बिलियन कैश देते हैं तो आपकी मेंबरशिप एक्सटेंड होगी, वरना फिर आपको 3 साल में हटा दिया जाएगा। कनाडा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो साफ ही इनकार कर दिया है, लेकिन कई अमीर मुल्क इसकी मेंबरशिप लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। रूल नंबर 3 जिसे डिप्लोमेट द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, और इसका पूरा नाम है दी चेयरमैन्स ओवरहेड। यूएन में वीटो पावर होती है, यानी कि वहां पर नेगेटिव वीटो भी होती है। अगर आप किसी कार को रोकना चाहें तो वहां पर आप रोक सकते हैं, लेकिन ट्रंप के इस नए बोर्ड ऑफ पीस में पॉजिटिव वीटो है। इसका मतलब है कि बोर्ड के अगर 60 से 100 मुल्क मिलकर कोई फैसला करते हैं तो ट्रंप के पास कितनी पावर है कि वो उनके फैसले को कचरे की टोकरी में फेंक सकते हैं और उनके ऊपर अपना एक फैसला थोप सकते हैं। चार्टर के पेज नंबर 14 पर साफ लिखा है कि चेयरमैन्स डिसीजन इज द फाइनल लॉ रिगार्डलेस द मेजॉरिटी वोट। और सर उस सोच के देखो, 60 मुल्क एक तरफ और ट्रंप अकेला एक तरफ, जहां पर जीत हमेशा ट्रंप की ही होगी। ये अमन का बोर्ड नहीं बल्कि ट्रंप की ग्लोबल डिक्टेटरशिप का ऑफिशियल ऑफिस है।
लेकिन सवाल ये है कि जब ट्रम्प के पास इतनी पावर है कि वो किसी की नहीं सुनेगा, तो फिर पाकिस्तान ने इस वन मैन शो में जाने का फैसला क्यों किया? क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील हुई है जो पाकिस्तान के एटम बम और कश्मीर के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब अगले 2 मिनट में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि ट्रम्प के इस $1 बिलियन क्लब में अब तक कितने मुल्क फंस चुके हैं? रीयूटर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 34 मुल्क इन बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें इसराइल, यूएई और अर्जेंटीना सबसे आगे है। कुछ मुल्क अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हैं। इंडिया और तुर्की जैसे बड़े मुल्क अभी ये फैसला करने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या उनके लिए यूएन को छोड़ना सही रहेगा। इंडिया के लिए यह फैसला मुश्किल है, क्योंकि वो सालों से यूएन के अंदर अपनी परमानेंट सीट का इंतजार कर रहा है और ट्रम्प का ये वोट उस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ट्रम्प को वहां से लगा जहां से उसको उम्मीद नहीं थी। कनाडा, फ्रांस और जर्मनी ने इस बोर्ड को एंटी डेमोक्रेटिक बोर्ड कर ठुकरा दिया है। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी खुददारी $1 बिलियन में नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान मरता क्या ना करता। पाकिस्तान तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में बार बार यूएनसी की रेजोल्यूशन 2803 का जिक्र किया गया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम सिर्फ गाजा के लिए इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फाइनेंशियल रियलिटी और रीजनल आइसोलेशन का डर है। पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा है और इसके लिए पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इनकार करता तो इंडिया की तरह अमेरिका भी पाकिस्तान पर भारी टैरिफ लगाता और फिर खुद सोचो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कहाँ तक जाती है। इसके अलावा रीजनल आइसोलेशन, जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी इस डील को ज्वाइन कर लिया है, इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, जिनके साथ हमारी एसएमजे साइन हो चुकी है। अगर ऐसे में पाकिस्तान ही इनकार करता तो इन मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को आइसोलेट होने का डर था। ये मुल्क मिलकर पाकिस्तान को आइसोलेट कर देते और फिर उस टाइम पर पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का हाल क्या होता, ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मोरल सवाल यह है कि जिस बोर्ड में नेतन्याहू बैठा हो तो वहां पर पाकिस्तान की आवाज की क्या ही कीमत होगी। दुनिया बदल रही है और इंटरनेशनल लॉ खत्म हो रहा है। क्या पाकिस्तान का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर सुसाइड? कमेंट्स में लाजमी बताएं। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेशनल लॉ की जगह पर्सनल बार्गेनिंग ले रही है। 19वीं सेंचुरी की तरह अब एक बार फिर से अमीर और ताकतवर मुल्कों का एक क्लब बन रहा है। इस बोर्ड में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग विंग नहीं है। अगर ट्रम्प को फायदा है तो अमर रहेगा, वरना फिर जंग चलती ही रहेगी। गाजा में मौत का मेला दिखे। इस वक्त ये नंबर 76,000 से ज्यादा मौत का हो चुका है, लेकिन प्लैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये नंबर 1.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। क्या ये बोर्ड ऑफ पीस इन लोगों को इंसाफ दे पाएगा या इन्हें सिर्फ रियल एस्टेट डील्स के लिए बेहतर है? जैसा नेटफ्लिक्स सीरीज जीरो डे में रॉबर्ट कहते हैं, एक मुल्क को वैसे ही चलना चाहिए जैसे उसको चलने की जरूरत है, वैसे नहीं चलना चाहिए जैसे हम चाहते हैं। दुनिया बदल रही है और अब शायद यूनाइटेड नेशन का वक्त भी खत्म हो रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और क्या पाकिस्तान का यह फैसला सही है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही मज़ीद जियोपॉलिटिकल डीप डाइव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।